हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में सीखेंगे एक धमाकेदार स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, वो भी ऐसी स्ट्रेटजी जो आपने आज तक अभी तक न कभी देखी होगी और ना ही कभी तक सुनी होगी। तो इसके लिए एक पॉइंट की बात और भी बता दूं कि मान लीजिए कि आपको लगा कि मार्केट इस प्रकार से इसको छोड़ दो। ठीक है, यहाँ से चला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें आपको लगा कि 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है यहाँ तक जाने में। ठीक है, यहाँ से मान ली यहाँ से चला तो यहाँ तक गया तो 500 रुपये का प्रॉफिट होता। तो आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो 500 का प्रॉफिट होता ना, तो यहीं पे आपको 2000 का प्रॉफिट भी हो जाता जी। अब वो कैसे हो जाता ये भी आपको हम अभी बताएंगे, बस देखते रहिए वीडियो को, अभी बताएंगे और कैसे होता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले तो भैया बता दें कि अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और एनी क्वारी हो तो वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, और बताएं, ये एक ऐसा डीमैट अकाउंट है जिसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन भी दिया जाता है। 5 गुना मार्जिन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक लॉट किसी में मिल रहा है 5000 रुपये का। ठीक है, तो इस डीमैट अकाउंट में वो लॉट आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 1000 रुपये में। ठीक है, 1000 रुपये में आपको एक लॉट मिल जाएगा, जो कि अदर ब्रोकर में आपको 5000 रुपये का मिलेगा वो। और इसमें आपको सब में ऑप्शन मिलेगा, जैसे कि ये हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप, निफ्टी 50, बैंक एक्स, सब में मिलेगा 5 गुना मार्जिन। ठीक है, और वो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए ऑप्शन में 5 गुना मार्जिन मिलेगा। जिस प्रकार स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन मिलता है ना, उसी प्रकार इसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 गुना मार्जिन मिलेगा। ओके, और इसको ओपन कैसे करते हैं इसका वीडियो भी हमने बना दिया है, वो उसको भी देख सकते हो अगर आपको ओपन करने में कोई प्रॉब्लम आए तो, और आप सपोर्ट भी वहाँ से कर सकते हो कॉन्टैक्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें, तो स्ट्रेटजी के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस स्ट्रेटजी से आप डेली प्रॉफिट कर पाएंगे। ठीक है, अब डेली प्रॉफिट क्यों कर पाएंगे? क्योंकि ये स्ट्रेटजी रोज़ किसी ना किसी इंडेक्स में बनेगी ज़रूर। अब वो कैसे बनेगी देखो, अपने पास रोज़ एक्सपायरी होती है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, तो जैसे निफ्टी 1, ठीक है, बैंक निफ्टी 3, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 और 7, अपने पास 7 इंडेक्स हैं। ठीक है, तो आपको रोज़ एक्सपायरी मिलेगी एक ना एक में, लेकिन जिसकी एक्सपायरी हो ना उसमें आप काम मत करना, उसमें आप वर्क मत करना जिसमें एक्सपायरी हो। ठीक है, जिसकी एक्सपायरी हो चुकी हो या फिर अगले दिन होने वाली हो उसमें वर्क कर सकते हो आप। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि आपको ये डेली प्रॉफिट बनाएगी। अब स्ट्रेटजी क्या है, चलो ये समझाते हैं आपको। तो स्ट्रेटजी समझाने के लिए मान लीजिए कि ये एक कैंडल है। ठीक है, और ये कैंडल है एक। ठीक है, ये ग्रीन है या रेड है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लाइन खींची है ना, ऐसी लाइन, ये तो ये कैंडल की पूरी बॉडी है। ठीक है, और ये वीक निकली है, वीक। ठीक है, मान लिया कि ये वीक निकली हुई है, तो करना क्या है, जो कैंडल की बॉडी है ना, इस प्रकार से ऐसी 2 लाइनें खींचनी है। कहाँ पे खींचनी है अभी वो भी बताऊंगा, रुको पहले देखते रहो बस। तो जब इस प्रकार से लाइन खींच दोगे ना, तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये इतना पॉइंट इसका, ठीक है, इतना पॉइंट, तो इसके अंदर जो दूसरी कैंडल बनेगी ना, दूसरी यही वाली मान लो या फिर तीसरी या दूसरी जो भी बनेगी ना, तो इसके अंदर बननी चाहिए इस प्रकार से।
ये पहले क्लियर करके उसके बाद समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, और ये, तो ये जो लाइन खींची है ना, ये वो तो वीक हो गई और ये बॉडी हो गई। तो जो दूसरी कैंडल बनेगी वो इसके अंदर बननी चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। मतलब कि बॉडी के अंदर उसकी विक और बॉडी के अंदर ही उसकी बॉडी भी होनी चाहिए, जो फर्स्ट कैंडल बनी थी उसके अंदर, ठीक है। जब इस प्रकार से बन जाएगी और फिर जब इसका हाई या लो ब्रेक होगा ना, जैसे इस प्रकार से ब्रेक हो गया या फिर इस प्रकार से ब्रेक हो गया, तो आपकी एंट्री तुरंत ही बन जाएगी। लेकिन आप कोशिश ये करना कि जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा हो ना, ट्रेंड के साइड ही ट्रेड लोगे ना, तो आपको प्रॉफिट होएगा और तभी प्रॉफिट बना पाओगे आप। अगर ट्रेंड के अगेन जाओगे ना, तो स्टॉप लॉस होगा स्टॉप लॉस। तो किस प्रकार से इसमें एंट्री और एग्जिट करना है, ये अभी आप खुद देखो। जैसे कि मान लीजिए मार्केट इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, ये मार्केट का ट्रेंड हो गया। जैसे ये मार्केट हुआ यहाँ से ओपन, ठीक है, इस प्रकार से गया, इस प्रकार से गया, यहाँ तक ये गया मार्केट, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल बनी कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये और ये, तो इसका बन गया ये, वो भी हो गई, ये बॉडी हो गई। इसके अंदर दूसरी कोई कैंडल बनी, इसके अंदर हो गई। अब इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे, उस पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। और मार्केट का ट्रेंड क्या है, यहाँ से अप है ना। अगर मार्केट का ट्रेंड आपको पता करना है ना, तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मार्केट का जो ट्रेंड पता अगर करना है आपको, एक सिंपल चीज़ सुनो। मार्केट पहले टाइम फ्रेम जो होता है ना, उसको 15 मिनट पे लगा दो, ठीक है। अगर 9:15 पे मार्केट की कैंडल बनती है ना, 15 मिनट पे, 9:15 पे, अगर उसका हाई ब्रेक हो चुका है तो समझिए कि मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है। अगर उसका लो ब्रेक हो गया है तो समझिए कि अभी ये इसका ट्रेंड डाउन चल रहा है, ठीक, ये कंफर्म हो गया। अगर वो कहीं भी नहीं गया है, वहीं पे है, तो समझो कि अभी रेंज में है, तब तक कुछ छिड़ना ही नहीं है। तो ये हो गया आपका, ये आपको समझ में आ गया ना कैसे करना है इसमें। ये मार्केट चल रहा है, यहाँ पे ये कैंडल बन गई, उसके बाद दूसरी कैंडल बनी, ब्रेक हुआ, एंट्री यहाँ पे बन गई अपनी। एंट्री के बाद यहाँ से अपना टारगेट क्या रहेगा, टारगेट वो रहेगा कि जो कल का हाई रहेगा ना, कल का हाई, पिछले दिन का हाई, वही टारगेट रहेगा, ठीक, वो टारगेट रहेगा। इस प्रकार से आप इसमें एंट्री एग्जिट कर सकते हो। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब दिखाते हैं आपको एक नई वाली चीज़, कैसे मतलब चार्ट पे लेके चलते हैं आपको। पहले तो ये आ गया चार्ट पे, ठीक है। तो अब कैसे काम करती है ये आप देखो। ये दिख रही है ना, ये कैंडल, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पे गए, ये इसकी विक है, ठीक है, ये इसकी विक पे लगा दी अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक। उसके बाद एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, ये लगा दिया, ठीक। फिर उसके बाद इसके अंदर कैंडल बनी, लेकिन इसकी विक थोड़ी सी बाहर निकली है, ठीक। आप चाहें तो ले भी सकते हैं। अगर आप रिक्सी ट्रेडर हो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। उसके बाद ये देखो टारगेट, ठीक है, ये देखो टारगेट, ये देख रहे हो ना टारगेट कितने पॉइंट का है। ये यहाँ से गया ना 800 के करीब, 794 से इसमें जो लो लगाया 584 का, ठीक है। कम से कम 200-250 पॉइंट की मूवमेंट ये मिल गई।
लेकिन इसका ट्रेंड क्या था ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ट्रेंड देखने के लिए इसका ट्रेंड था अप, ठीक है। ये देखो, ये थी 9:15 की कैंडल, ठीक। ये 9:15 की कैंडल थी। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट आई, उसके बाद फिर ये हाई लगाया, ठीक। फिर ये यहाँ से ऊपर, फिर डाउन, इस प्रकार से चला, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों साइड भी प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन थोड़ा रिस्क रहेगा उस साइड। लेकिन अगर मार्केट के ट्रेंड के साइड में लोगे ना तो आपको ज़्यादा विनिंग चांस रहेंगे। और ये हर एक इंडेक्स में, किसी न किसी इंडेक्स में तो डेली बनेगी ना, क्योंकि 7 इंडेक्स है अपने पास, तो किसी न किसी में तो बनेगी ना। तो समझ गए ना आप किस प्रकार से। जैसे कि ये कैंडल है और इसकी बॉडी कहाँ है, आपको दिख रही है, ये है इसकी बॉडी, नीली ग्रीन जो कैंडल है इसकी बॉडी ये है, और नीचे साइड में बॉडी ये है, ठीक है। ये जो बाहर हैं वो विक हैं, इसको मार्क कर लेंगे और उसकी विक को भी मार्क कर लेंगे और उसकी बॉडी को मार्क कर लेंगे। उस प्रकार से जो कैंडल बनेगी, जिस साइड ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करेगी, अपनी स्ट्रेटजी बन जाएगी, उस प्रकार से अपना प्रॉफिट हो जाएगा। अब हमने बोला था कि आपको इसमें मतलब कि मान लो कि 30 पॉइंट यहाँ से मिले तो उस प्रकार से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लीजिए कि वहाँ पे अपन एक कॉल ख़रीदते या पुट खरीदते, ठीक है। उसका प्राइस होता 286 रुपये, ठीक है जी। तो वो आपको मिलता कम से कम 4295 रुपये में, ठीक है। 4295 मिलता ना, लेकिन वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही लॉट ले पाते ना 4295 रुपये से। लेकिन अगर ये डीमेट अकाउंट आपके पास होता तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 859 रुपये में मिल जाता है एक लॉट, ठीक है। तो करीबन मान लीजिए आप 859 है और 20 रुपये ब्रोकरेज लगेगा, तो 859 मान लो, 900 मान लो, चलो। तो 900, 9 का 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36 और 9 पना 45। कम से कम 5 लॉट यहाँ पे ले सकते थे ना आप सोच लो कितना प्रॉफिट होता प्रॉफिट या नहीं। और स्टॉप लॉस यहाँ से आप लगा दोगे, यहाँ से इस पे करोगे, यहाँ पे इंटर ट्रिगर प्राइस डालोगे, स्टॉप लॉस लग जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट ही इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगाना चाहते हो तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा ये वाला GTTL, ठीक है। ये दूसरे नंबर वाला, ये वाला, ठीक है। ये वाला नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला, ठीक है जी। देख लो आप, इस पर क्लिक करोगे ना इस प्रकार से, यहाँ पे स्टॉप लॉस डालोगे जितना भी आपको परसेंटेज में डालना है, और यहाँ पे परसेंटेज टारगेट डाल दोगे, ठीक है। इस प्रकार से इसमें स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा सकते हो आप। तो आपने देख लिया ना इसमें मार्जिन मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी डाउट ख़त्म, और आपको स्ट्रेटजी भी बता दी। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा ज़रा कमेंट किया करो। हमारा भी ये नया चैनल है, अगर आप कमेंट करोगे, कुछ बताओगे किस प्रकार से आपको वीडियो चाहिए, तो इसी प्रकार से वीडियो बनाएंगे, जिससे हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो वीडियो बनाने में भी और भी मज़ा आएगा, ठीक है।